स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सामित क्लासेस पे। ये हमारा सेकंड वीडियो है इन द सीरीज ऑफ यूनिट वाइज क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस। इससे पहले वीडियो में हमने यूनिट 1 दैट इज जनरल फॉरेंसिक एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस को डील किया था। आज हम यूनिट 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 टॉपिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, हाइफिनेटेड टेक्निक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हालांकि यूनिट 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में इन 3 टॉपिक के अलावा माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एक्सरे एंड एक्सरे बेस्ड टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोएसिस जैसे भी टॉपिक है। चूँकि एक वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनको टॉपिक वाइज अरेंज करके वीडियो बनाना सही समझा। आज हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस पे अपना जो बचा हुआ टॉपिक्स है उन सबको कवर करने का कोशिश करेंगे। ये वीडियोस फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के अलावा डिफरेंट स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एक जनरल टॉपिक है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं सारे वीडियोस के पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यू कैन सर्च फॉरेंसिक साइंस वीडियोस आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सवाल के साथ। क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज। क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट और एनालाइज करते हैं। सिंपल मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, विस्कस मिक्सचर या फिर मेटल। तो हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट और एनालाइज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज हेल्ड इन अ नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स थ्रू इट अंडर प्रेशर। प्लानर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, जो स्टेशनरी फेज होता है वो एक नैरो ट्यूब में हेल्ड रहता है और मोबाइल फेज में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो HPLC का अगर हम एग्जांपल ले तो ये यहाँ पे सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डैश सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड। क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो किस तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड ऑनली या फिर लिक्विड ऑनली। तो लिक्विड गैस तो नहीं होगा, सॉलिड ऑनली भी नहीं होगा या फिर लिक्विड ऑनली भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए दैट इज सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम स्टेशनरी फेज सॉलिड का बात करें तो उसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी या फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम लिक्विड का बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज जो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो लिक्विड होता है। जो पेपर हम उस पर लगाते हैं, पेपर के अंदर जो सेलुलोज फाइबर होता है उसमें वाटर ट्रैप्ड रहता है और वो एज ए स्टेशनरी फेज का काम करता है। और मोबाइल फेज का अगर हम बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो वो उसका सॉल्यूशन या जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी लिटरली मीन्स कलर राइटिंग वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय रशियन साइंटिस्ट इन 1900। किसने किया था, मिखाइल स्वेट। ये तो आपको सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। मोबाइल फेज, पहले हमसे स्टेशनरी फेज के बारे पूछा, अब हमसे पूछ रहा मोबाइल फेज किस तरह से बन सकता है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस ऑनली या फिर लिक्विड ऑनली। तो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। अगर हम लिक्विड का बात करें तो उसका एग्जांपल हो जाएगा HPLC, और मोबाइल फेज अगर गैस हो तो उसका एग्जांपल हो जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी। इससे एक और क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि किस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड लिक्विड होता है। तो HPLC इसका एग्जांपल हो जाएगा। HPLC में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट इन कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका जेल और एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ये तीनों यूज होता है एज एन एड्सॉर्बेंट इन कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। केवल पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे नहीं यूज होता है, तो आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर ओवर अ 0.2 mm थिक लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। पूछ रहा है कि किस तरह के क्रोमेटोग्राफी में जब हम सेपरेशन करते हैं तो उसमें 0.2 mm थिक लेयर का एडजॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। तो गैस लिक्विड में हम नहीं करते, कॉलम में भी नहीं करते, पेपर में भी नहीं करते, हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ डैश एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ डैश। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है और जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल फेज मूव हॉरिजॉन्टली ओवर अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे गलत होगा। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे सही होगा। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो हम सर्कुलर शीट लेते हैं पेपर का, उसके बीचों बीच सैंपल को लोड करते हैं। सैंपल को लोड करने के बाद जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम रहता है उस पर ऐसा उसको डिप करते हैं कि केवल बीच वाला पोर्शन जहाँ पे हम अपना सैंपल को लोड किए हैं वो डिप हो, और डिप होने के बाद सेपरेशन स्टार्ट होता है। सेपरेशन स्टार्ट होता है कैसा मूव करता है, वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, जिसमें हमारा मोबाइल फेस भी मूव करता है। तो कुछ इस तरह का उस पर सेपरेशन होता है रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टार्टेड विद द सेपरेशन ऑफ। जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है सबसे पहले किसका सेपरेशन हुआ था, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल का हुआ था, मिखाइल स्वेट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फीड इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब हम इंजेक्ट करते हैं सैंपल को कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तो कौन सा स्टेप्स फॉलो होता है उसके बाद, डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट, सेपरेशन इन द कॉलम, एल्यूशन फ्रॉम द कॉलम, कलेक्शन ऑफ एल्यूटेड कंपोनेंट। तो सेपरेशन इन द कॉलम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेपरेशन के बाद एल्यूशन होता है, कॉलम से सैंपल बाहर निकलता है, एल्यूशन मतलब बाहर निकलना और इजेक्ट होना, और उसके बाद डिटेक्टर के पास जाता है, मतलब डिटेक्शन होता है कंपोनेंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एल्यूशन फ्रॉम द कॉलम फेज इन क्रोमेटोग्राफी। एल्यूशन जब होता है, जब इजेक्ट होता है कॉलम फेज क्रोमेटोग्राफी में, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कंपोनेंट विथ लीस्ट एफिनिटी एल्यूट फर्स्ट। ऐसा कंपोनेंट का जिसका बहुत सबसे कम एफिनिटी रहेगा स्टेशनरी फेज के साथ, वो सबसे पहले एल्यूट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्रोमेटोग्राम द पोजीशन ऑफ पीक्स ऑन द टाइम एक्सिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्रोमेटोग्राम क्या होता है, जो ग्राफ बनता है डिटेक्शन होने के बाद कंपोनेंट का, जो डिटेक्टर से डिटेक्ट करता है, तो उसका जो टाइम एक्सिस होता है, ये वाला एरिया हमारा टाइम एक्सिस होता है, उसमें जो पोजीशन होता है पीक्स का, मान लीजिए पीक जनरेट हुआ, जो पोजीशन है पीक्स का, उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे हम कंपोनेंट जो है सैंपल में उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वालिटेटिवली एनालिसिस आपने सुना होगा नाम, तो क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं हम सैंपल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसी से रिलेटेड है। इन क्रोमेटोग्राम द एरिया अंडर द पीक, ये एरिया का बात कर रहा है, ये एरिया अंडर द पीक, इस एरिया में कैन बी यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। उससे हम अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट इन द सैंपल को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं कि सैंपल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस कंपोनेंट का। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इन अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम फ्रॉम द डायग्राम इन्फर विच कंपोनेंट हैज लेसर एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज। इन सब कंपोनेंट में से सबसे कम एफिनिटी स्टेशनरी फेज का किसके साथ है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है, तो मोबाइल फेज इतना दूर तक ट्रैवल किया, तो कंपोनेंट W का सबसे लेस एफिनिटी होगा स्टेशनरी फेज के साथ, क्योंकि ये मोबाइल फेज के साथ इतना दूर तक ट्रैवल कर चुका है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा एफिनिटी कंपोनेंट Y का होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए W यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ TLC इज ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर पे है सेंसिटिविटी TLC का। ऑप्शन नंबर ई दैट इज माइक्रोग्राम लेवल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डर एनालिटिकल मेथड्स विच ऑफ द फॉलोइंग
methods were used to allow movements of the mobile face? Pumps, pressure, gravity, blow air into the column. पंप्स से नहीं होता है, प्रेशर से भी नहीं होता था ओल्डर टेक्निक में, ब्लोइंग एयर इनटू द कॉलम से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी दैट इज ग्रेविटी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ग्रेविटी के अलावा हम कैपिलरी एक्शन भी यूज करते थे मूवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम आइडेंटिफाई द अनमार्क्ड कंपोनेंट इन द प्रोसेस। रिजर्वॉयर, कलेक्शन टैंक, माइक्रो प्रोसेसर या फिर डिटेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दैट इज डिटेक्टर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीएलसी वाज डिस्कवर्ड बाय। टीएलसी किसने डिस्कवर्ड किया था? ऑप्शन नंबर ए दैट इज इस्माइलोव एंड श्राइबर इन 1938। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एचपीएलसी वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन नंबर बी दैट इज किर्कलैंड एंड हबे इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टिक कर देता हूँ मैं। द टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द एनालाइट आफ्टर सम इंजेक्शन टू रीच द डिटेक्टर इज कॉल्ड एज। सबको पता है ये रिटेंशन टाइम, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ द मोबाइल फेस टू पास थ्रू द कॉलम इज कॉल्ड। यहाँ पे इसको हम डेड टाइम बोलते हैं। डेड टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ द मोबाइल फेस टू पास थ्रू द कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेपरेशन, डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अकर ड्यू टू डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ एनालाइट बिटवीन द मोबाइल फेस एंड द स्टेशनरी फेस इन। तो किस तरह के क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में ऐसा होता है? ये HPLC में होता है। ऑप्शन नंबर बी सेपरेशन, डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, क्योंकि डिफरेंशियल अट्रैक्शन होता है एनालाइट्स का मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एडजस्टेड रिटेंशन टाइम इज द रिमेनिंग टाइम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम डैश फ्रॉम डैश। ऑप्शन नंबर सी डेड टाइम एंड रिटेंशन टाइम। एडजस्टेड रिटेंशन टाइम क्या होता है? इसमें हम रिमेनिंग रिटेंशन टाइम को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं डेड टाइम और रिटेंशन टाइम के साथ, तो हमारा एडजस्टेड रिटेंशन टाइम निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टेट इन HPLC रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ। किसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है? ये कॉलम का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव कांट बी डिटेक्टेड इन। Explosive can't be detected in gas chromatography. Next, entire process in HPLC takes place at 25 degrees Celsius. Option number C. Next question. In mass spectrometer, the sample that has to be analyzed is bombarded with which of the following? Proton, electron, neutron, alpha particles. इलेक्ट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड होता है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास मीटर सेपरेट्स आयंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सबको पता है मास टू चार्ज रेशियो में ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयंस आर सॉर्टेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसीड्योर ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है? द सैम्पल इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। सबसे पहले जो सैंपल होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है, उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयंस करंट आर मेजर यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? इलेक्ट्रोमीटर ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमीटर ट्यूब मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज होता है, जिससे जो आयंस करंट रहता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ GC इज ऑर्डर ऑफ। किस ऑर्डर में रहता है ये? नैनोग्राम लेवल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोलाइजर यूज्ड इन। पायरोलाइजर किस में यूज होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है पायरोलाइजर। आपने नाम भी सुना होगा, पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूटिलाइज्ड इन। Sublimation is the transition of a substance directly from the solid to the gas state. तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पायरोलिसिस GC यहाँ पे सही हो जाएगा। पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो सैंपल को हम डालते हैं, मान लीजिए हम उसमें पेंट का सैंपल को रखें, ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट में, तो पायरोलिसिस GC उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है गैस के स्टेट में,
वो लिक्विड के स्टेट में उसको नहीं जाने देता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर द सेपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज बीइंग यूज्ड। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज बीइंग यूज्ड फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट गैसेस स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैरियर गैस इन यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। इट मस्ट बी केमिकली इनर्ट, ये भी होना चाहिए। इट शुड बी सुटेबल फॉर द डिटेक्टर एम्प्लॉयड, ये भी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कम्प्लीटली प्योर, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कम्प्लीटली प्योर, यहाँ पे ये होता तो सही होता। और ऑप्शन नंबर डी, इट शुड बी चीप, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन विच कैन बी यूज एज कैरियर गैस इन जीसी। अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं एज अ कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा। इट इज़ डेंजरस टू यूज़, वो डेंजरस होता है यूज़ करने के लिए। एंड इट हैज़ बिकॉज इट हैज़ बेटर थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट हैज़ लोअर डेंसिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ हीलियम विच कैन बी यूज इन कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। अगर हम हीलियम को यूज़ करते हैं एज अ कैरियर गैस इन जीसी, तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज it is expensive. Helium is highly expensive, but it has advantages that it has low density and it allows greater flow rates. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूज एज कैरियर गैस इन जीसी। अगर हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं एज अ कैरियर गैस इन जीसी, तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस होगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट इट हैज़ रेड्यूस सेंसिटिविटी, उसका सेंसिटिविटी थोड़ा लो होता है, इसलिए उसको हम उसका ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लिक्विड सैंपल इंजेक्टेड इनटू द कॉलम इन गैस क्रोमेटोग्राफी। कौन सा फॉलोइंग मेथड्स को हम यूज़ करते हैं लिक्विड सैंपल इंजेक्ट करने में जीसी में। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। माइक्रो सिरिंज का हम यूज़ करते हैं लिक्विड सैंपल को इंजेक्ट करने में जीसी में, कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42, इन एचपीएलसी। एचपीएलसी में क्या होता है, द लिक्विड फेज इज अ लिक्विड सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जीसी एंड एचपीएलसी इज दैट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीसी कॉलम्स आर हीटेड वेयर एज एचपीएलसी कॉलम्स आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44, what must be done to the solid sample for it to be introduced into the column without using solid syringes in gas chromatography। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या हम कर सकते हैं सॉलिड सैंपल के साथ, अगर हम सॉलिड इंजेक्शन सिरिंज का यूज़ नहीं करते हैं तो अगर हम सॉलिड सिरिंजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं सॉलिड सैंपल को इंजेक्ट करने में जीसी में, तो हम सॉलिड सैंपल को डिसॉल्व कर सकते हैं वॉलेटाइल लिक्विड में। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड सपोर्ट मटेरियल फॉर द पैक्ड कॉलम इन जीसी। ऑप्शन नंबर सी, डायएटमेशियस अर्थ इज द कॉमनली यूज्ड सपोर्ट मटेरियल फॉर द पैक्ड कॉलम इन जीसी। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट पैक्ड कॉलम, सो इट कैन बी रीपैक्ड इजली, 46 का बी। नेक्स्ट है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ coiled और helical shaped chromatographic column, ऑप्शन नंबर बी, इट cannot be repacked easily। ये डिसएडवांटेज है coiled या फिर helical shaped packed chromatographic column का। 48, capillary columns are open tubular columns constructed from which of the following materials। सो फ्यूज्ड सिलिका का इस्तेमाल करके ये कॉलम को बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not an ideal characteristics of a detector used in GC, option number D, sensitive to the changes in the flow rates of a carrier gas, option number D इसका एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक डिटेक्टर का जीसी में, और ए बी सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स हैव हाई सेंसिटिविटी टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल रहा है कि हाई सेंसिटिविटी होना चाहिए सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो कौन सा ऐसा डिटेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ठीक है। 51, और जो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है वो एक कॉमनली यूज्ड
डिटेक्टर होता है जीसी में, ठीक है। 51 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज वाइडली यूज टू डिटेक्ट इन्वायरमेंट सैंपल्स लाइक क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स एंड क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर is a detector which is widely used to detect environment sample like chlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls. Instead of this, it is highly sensitive to molecules containing functional groups such as halogen and phosphorus. Next question पे चलता है. In which of the following detector is the eluent mixed with hydrogen and burned and then mixed with ozone and its intensity is measured? So option number A, that is sulfur chemiluminescence detector, यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 53. Which of the following detector uses ultraviolet radiation from lamps to produce ionization of solute molecules? Photoionization detector is correct. Photoionization detector is the detector which uses ultraviolet radiation from lamps to produce ionization of solute molecules. 54 पे चलते हैं. Thermoionic emission detector used in GC is most sensitive to which of the following elements? Thermoionic emission detector जो होता है GC में हम जो यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट से सेंसिटिव होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज phosphorus. 55. In which of the following detectors the carrier gas is excited by a radioactive source and the atoms of carrier gas are excited to a metastable state? ऑप्शन नंबर ए, आर्गन आयोनाइजेशन डिटेक्टर यहाँ पे सही हो जाएगा. 56. Which of the following is not used as a heating element in a thermal conductivity detector? Graphite is not used as a heating element in thermal conductivity detector. बाकी प्लैटिनम, गोल्ड और टंगस्टन वायर यूज होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is not true about high pressure liquid chromatography? 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. देयर इज नो नीड टू वेपराइज द सैंपल. ए सी डी सही है यहाँ पे. वो HPLC में ट्रू है, उस वो होता है. 58 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिरिंज टाइप पम्प्स यूज्ड इन हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनलिमिटेड सॉल्वेंट कैपेसिटी. ये एक एडवांटेज नहीं है HPLC का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 59. Syringe pumps used in HPLC are most suitable for which of the following columns? Option number D, that is small bore columns. It is most commonly used in piston type pump. Next is 60. Gas solid chromatography is based on which of the following process? सो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिसॉर्प्शन ऑफ गैसियस सब्सटेंस ऑन सॉलिड सरफेस. उसका स्मॉल बोर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स कैन बी यूज्ड इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओपन ट्यूबुलर कॉलम. यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 62. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी? लाइफ टाइम इज शॉर्ट. यहाँ पे सही हो जाएगा. जीसी में गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है, शॉर्ट नहीं होता है. 63 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी? मॉलिक्यूलर सीव इज अ स्पेशल एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन GSC, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सीव्स मेक इट आइडियल फॉर एक्सक्लूशन मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स आर नॉट यूज्ड इन लिक्विड और HP हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? सो कैपिलरी कॉलम्स यहाँ पे सही हो जाएगा. 65 का ऑप्शन नंबर डी. Capillary columns are used in GC. Next question. 66. Which of the following is not a column type liquid chromatography?
ऑप्शन डी दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, बाकी सब कॉलम टाइप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है, जेल परमिएशन, आयन एक्सचेंज और लिक्विड सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूजेस इमोबालाइज बायोकेमिकल एज स्टेशनरी फेज। ऑप्शन नंबर सी दैट इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 68, विच ऑफ द फॉलोइंग methods is the most suitable for amino acid analysis। रेजिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर रिएजेंट आर यूज्ड इन रेजिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेस्लर्स रिएजेंट आर द कलर रिएजेंट यूज्ड इन रेजिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, व्हाट इज द ड्रॉबैक दैट अकर्स इन यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर अमाइनो एसिड एनालिसिस। cannot be used for proteins or polypeptides। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फर्दर एक्यूरेसी इज लॉस्ट while converting amino acids into the gaseous phase। तो आज का ये हमारा लास्ट सवाल था। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।